हेलो दोस्तों, MPPSC 2025 के लिए हम 100 टेस्टों की सीरीज़ स्टार्ट इसमें किए हैं, जिसमें ये हमारा 9वां टेस्ट रहेगा। इससे पहले हम 8 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट उसमें डली हुई है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलिए, आज का टेस्ट हम बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं। ये जो टेस्ट रहेगा हमारा यूनिट 5 का भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से रिलेटेड रहेगा। और आज का जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। इन 3 टॉपिकों के अंतर्गत ये 100 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत डिटेल में है ये, ठीक है। और अभी ये 2025 में ही तैयार किए गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। 2025 की प्रीलिम्स की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने की आकांक्षा किस वर्ष व्यक्त की गई? सर्वप्रथम कब व्यक्त की गई थी? 1928 में कहा गया कि मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाएगा। कब कहा गया था? क्योंकि 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसमें कहा गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किसके विरुद्ध गारंटी के रूप में प्राप्त हैं? मूल अधिकार किसके रूप में गारंटी के रूप में प्राप्त हैं? ये हैं राज्य को प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इनके लिए अपील दायर की जा सकती है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और जो हाई कोर्ट है उसके लिए 226 है ना। रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की 32 में है और हाई कोर्ट की 226 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये वाद योग हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना किस देश से की जाती है? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना जो है किस देश से की जाती है? ये अमेरिका से की जाती है। अमेरिका से मौलिक अधिकारों का संबंध बताया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का संरक्षण किसके पास है? मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है भारतीय संविधान में ये है न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, चाहे वो केंद्र की में सुप्रीम कोर्ट हो या राज्य में हाई कोर्ट है। ये दोनों मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। विधायन सत्ता को सीमित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो विधायन सत्ता है उसको सीमित करने की शक्ति सीमित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है ना? विधायन सत्ता को, ये है आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार के रूप में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? ये है 6 स्वतंत्रताएं, है ना। पहले 7 थी मूल संविधान में, अभी वर्तमान में 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वो 7वीं थी, उसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी घूमने जैसे विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 21, है ना। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर उसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया था? शिक्षा के अधिकार को शामिल मतलब किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर उसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया था? ये है उन्नी कृष्णन वाद। उन्नी कृष्णन वाद में ये किया था। चलिए आगे देखते हैं। सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? सिखों का जो है कृपाण धारण करने का जो है आर्टिकल 25। इसमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है और अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 कहता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 दोनों में परिवर्तन किया गया था। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है?
सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का समर्थन किया। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने मूल अधिकारों का समर्थन किया था। मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में सत्य कथन कौन सा है? आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। ये आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से प्राथमिकता प्रदान करता है? कानूनों से प्राथमिकता प्रदान करता है, ये है अनुच्छेद 13। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका वर्णन अधीन किया गया है। ये अधीन किसके वर्णन अधीन किया गया है? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धर्म के आधार का विभेद का प्रतिषेध समता के मूल अधिकार के तहत इसका वर्णित है। ठीक है, समता के मूल अधिकार के तहत। चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद का संबंध किस प्रावधान से है? किस प्रावधान से है? ये है भेदभाव के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में समानता का कौन सा पहलू सम्मिलित नहीं है? समानता का कौन सा पहलू सम्मिलित नहीं है? ये है आर्थिक समानता का पहलू सम्मिलित नहीं है। बाकी सामाजिक समानता, अवसर की समानता ये सम्मिलित हैं। रणधीर बनाम भारत संघवाद का संबंध किस विषय से है? रणधीर बनाम भारत संघवाद का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? किसके तहत दिए गए हैं? ये हैं आर्टिकल 17 के तहत। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? ये है ऑप्शन नंबर ए, 19(1)(a) के अंतर्गत। नवीन जिंदलवाद का संबंध किससे है? नवीन जिंदलवाद जो केस है उसका संबंध किससे है? राष्ट्रध्वज की अभिव्यक्ति से नवीन जिंदलवाद का संबंध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? ये है आर्टिकल 21। आगे देख लेते हैं, किस बाद में विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार माना गया? किसके तहत माना गया? ये हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके आंसर, क्योंकि सतवंत सिंह बाद और मेनका गांधी बाद ये दोनों में ही जो विदेश यात्रा का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय की कितने सदस्यीय पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था? ये थी 9 सदस्यीय पीठ थी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया? ये मृत्युदंड के मामले को अनुच्छेद 21 में क्या कर दिया? ये जगमोहन सिंह बाद था ये। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार है, ये है शिक्षा का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 24। पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट आदि किस अनुच्छेद के संगत नहीं है? किस अनुच्छेद के संगत नहीं है? यह है अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए निवारक निरोध
अधिनियम के तहत कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? ये है 3 माह तक। 3 माह तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे संदर्भित करता है? ये हिंदू शब्द करता है इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इनमें से नहीं, ये हिंदू शब्द बौद्ध जैन सिख के उपर्युक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। इसको काट दीजिए, डी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार वार्षिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मानववाद। मानववाद के अधीन नहीं है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की संस्था स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? ये है 30, आर्टिकल 30। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ये है सर्वोच्च न्यायालय जी, सर्वोच्च न्यायालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद के प्रावधानों को संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकारा गया है? ये है आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को व्यक्ति की स्वतंत्रता की महानतम रक्षक माना जाता है? किस एक प्रलेख को व्यक्ति की स्वतंत्रता की महानतम रक्षक माना जाता है? ये है हैबियस कॉर्पस को, हैबियस कॉर्पस को। लोक सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश से प्रारंभ की गई? लोक सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ की गई? ब्रिटेन से। अधिकार बिना कर्तव्य ठीक उसी प्रकार हैं जैसे परछाई बिना मनुष्य, ये किसका कथन है? ये है अर्नेस्ट वार्कर का, अर्नेस्ट वार्कर का ये कथन है परछाई वाला। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम किसके द्वारा निषिद्ध किया गया? जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम किसके द्वारा निषिद्ध किया गया? ये निषिद्ध किया गया, ये उपयुक्त सभी हैं, भारतीय संविधान में, संसद द्वारा पारित कानून में और चार्टर एक्ट में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ये हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में यह निर्णय दिया कि राष्ट्रगीत गाने हेतु किसी वाद्य को करना उसके वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में निर्णय दिया कि राष्ट्रगीत गाने हेतु किसी को बाध्य करना उसके वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है? ये कहा गया है विजोई एमेनुअल वाद में, विजोई एमेनुअल वाद में। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से पृथक कर दिया गया? ये था 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल ढांचे का प्रतिपादन किस बाद में किया गया? जो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल ढांचे का प्रतिपादन किस बाद में किया गया? ये किया गया था केशवानंद बाद में। किसमें? केशवानंद बाद में। चलिए आगे देख लेते हैं। उपाधियों के निषेध से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उपाधियों के निषेध से संबंधित ये हैं आर्टिकल 18 या 18। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह न करने पर कौन सी रिट जारी करता है? ये कौन सी रिट जारी करता है? ये करता है परमादेश, परमादेश। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों का उपयोग किया गया है? 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अपने मनपसंद व्यक्ति को
अपने मनपसंद व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में चुनने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? मूल अधिकार ये दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता से अपने जीवन साथी को चुन सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता के आधार पर। कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? ये है आर्टिकल 13। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। आगे देख लेते हैं, डीपीएसपी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कोई नहीं आ जाएगा इसका। ठीक है। निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है एम.जी. सीतलवाड़ का। एम.जी. सीतलवाड़ का। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उल्लेख कहाँ नहीं मिलता है? लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उल्लेख मूल अधिकारों में मिलता है, नहीं मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस तरह के तत्वों को शामिल किया गया है? ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, समाजवादी, गांधीवादी और उदारबौद्धिकवादी। डीपीएसपी को आयरलैंड के किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के किस संविधान से लिया गया है? 1937 के संविधान से। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को प्रेरित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है 39D। समान पारिश्रमिक अधिनियम, महिला और पुरुष को बराबर बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? ये हो जाएगा आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है? शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है आर्टिकल 50 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लोक नियोजन, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? लोक नियोजन, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये है 41, आर्टिकल 41। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान करते हैं? ये प्रावधान करते हैं आर्टिकल 43A। 43A इसका आंसर हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद के तहत? ये 43 के तहत, 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम लागू किया जाता है। संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ये हो जाएगा 1, 2, 3, इसका आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3। बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये 6 से 14 वर्ष के लिए मिलता है, पहले मिलता था ये। डीपीएसपी के संदर्भ में विचार कीजिए, ऐसा ये कह रहे हैं, तो विचार करते हैं। केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध करता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ये मिलता है ए और सी दोनों, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा।
यह कथन किसका है? ये है KT शाह का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण DPSP के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण ये है 39A के तहत। किसके तहत? 39A के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये है मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन DPSP के अंतर्गत शामिल नहीं है? DPSP के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये है सूचना का अधिकार जो है शामिल नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये है आर्टिकल 41 से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति को संदर्भित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति को संदर्भित करता है? ये आर्टिकल 51 है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अवाध्य योग। इनको सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। DPSP के अंतर्गत किस विचारधारा को शामिल नहीं किया गया है? किस विचारधारा को शामिल नहीं किया गया है? पूंजीवादी विचारधारा को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा DPSP के किस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू करवाने हेतु मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 39B। 39B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से DPSP का उद्देश्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये सारे उद्देश्य DPSP के अंतर्गत शामिल हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सरकार के लिए कैसी है? सरकार के लिए कैसी है? ये सकारात्मक है। सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार की प्रवृत्ति सरकार के लिए कैसी है? मूल अधिकार की ये है नकारात्मक। DPSP सकारात्मक थे और मूल अधिकार नकारात्मक है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य कैसा संबंध है? ये संबंध है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। DPSP मूल अधिकारों से किस प्रकार अलग हैं? DPSP मूल अधिकारों से किस प्रकार अलग हैं? पूर्वोक्त प्रवर्तनीय नहीं है जबकि उपरोक्त हैं। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित कौन करता है? मूल अधिकार। मूल अधिकार प्रोत्साहित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है? इसका सही कथन ए हो जाएगा, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। मध्य प्रदेश में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? सेवा का अधिकार अधिनियम ये 2010 का है। हाँ, 2010 का ये अधिनियम है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ये है 10। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए JS वर्मा समिति का गठन कब किया गया? JS वर्मा समिति का गठन किया गया 1999 में। किस समिति की संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ये स्वर्ण सिंह समिति हुआ करती थी उस समय, स्वर्ण सिंह समिति। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? ये रखा गया है 3रे स्थान पर। तीसरा ये मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? ये है भाग 4A। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे, ये कौन नहीं थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। निम्न कथनों में मूल कर्तव्यों को संदर्भित करता है। मूल कर्तव्यों को संदर्भित करता है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। ये मूल कर्तव्यों को संदर्भित करता है। निम्न में से किस एक को संरक्षित करना मूल कर्तव्य है? किस एक को संरक्षित करना मूल कर्तव्य है? इसका आंसर हो जाएगा वन्य प्राणी।
वन्य प्राणी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, ये है मतदान करना। मतदान करना जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में सत्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में सत्य नहीं है। इनमें उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत है। मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। मूल कर्तव्यों में सम्मिलित कौन कौन है देखते हैं। 1, 3, 4 1, 3, 4 इसका आंसर है। देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और संपत्ति की रक्षा, ये मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल संविधान में 0 थी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का संबंध किस अनुच्छेद से है। ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का ये है 51A(H). 51A(H) इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद माता पिता या अभिभावकों को निर्देश करता है। ये है 51A के इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं टेस्ट का तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।